Dear students, welcome to the channel MR Maths Academy. In this lecture, we will learn about statement pattern. वन पॉइंट टू इस आर्टिकल में हम स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी को स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट पैटर्न. डेफिनेशन: A statement formed by one or more logical connectives is called statement pattern. P and Q or R. P and Q or R. This is the statement pattern because it contains two logical connectives and or. Second, P implies negation of negation P if and only if Q, and Q or negation P and R implies Q. So these are the examples of statement patterns. These compound statement contains more than one logical connectives. Remark: a simple statement may be a statement pattern. Second, a compound statement may be statement pattern. Third, sometimes statement patterns are denoted by capital letters A, B, C. Truth table of compound statement pattern. Truth tables are a basic tool of mathematical logic. Below I present a simple way of constructing truth tables. So there are three steps for constructing truth table. First one is preparing the columns. Second, entries for 2 or 3 statements. Entries means inputs or all possible truth values or possibilities of truth values. And third one is truth values of compound statements. So इनको हम one by one देखते हैं. First one is preparing the columns. So dear student, जब हम कॉलम को प्रिपेयर करते हैं, ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिपेयरिंग द कॉलम्स. सो कॉलम को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हम जो है ना गिवन स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट पैटर्न, कंपाउंड स्टेटमेंट, इसको रीड करेंगे और इसमें आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स कितने, 2 है, 3 है. तो जितने भी स्टेटमेंट्स रहेंगे उसके लिए हम वन बाय वन कॉलम प्रिपेयर करें. 2 कॉलम्स, अगर 2 स्टेटमेंट्स है सो P एंड Q के लिए 2 कॉलम्स बनेंगे. P Q R 3 स्टेटमेंट्स है तो 3 कॉलम्स P Q एंड R के लिए बनेंगे. नेक्स्ट, निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R के लिए हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे. सो फर्स्ट जो हम कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए कॉलम बनेंगे स्टेटमेंट्स के लिए P Q R. सेकेंड नंबर पे निगेशन P, निगेशन Q एंड निगेशन R के लिए कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट, उस स्टेटमेंट में अगर कर्व ब्रैकेट है, सो हम पैरेंथेसिस कर्व ब्रैकेट है, सो उस कर्व ब्रैकेट के लिए कॉलम को प्रिपेयर करेंगे. फिर निगेशन ऑफ कर्व ब्रैकेट के लिए कॉलम आएगा. स्टेटमेंट में बॉक्स ब्रैकेट है तो बॉक्स ब्रैकेट के लिए कॉलम, फिर निगेशन ऑफ बॉक्स ब्रैकेट के लिए कॉलम. अगर स्टेटमेंट और कभी समटाइम्स स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा होता है तो उसमें अगर पैरेंथेसिस भी है तो उसके लिए कॉलम, फिर निगेशन ऑफ पैरेंथेसिस और लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए कॉलम बनेगा. तो जब हम कॉलम को प्रिपेयर करेंगे सो ये कन्वीनियंटली हम ये ऑर्डर को जो है ना फॉलो करेंगे. नाउ सेकेंड स्टेप है एंट्रीज फॉर 2 स्टेटमेंट्स. ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. एंट्रीज मीन्स इनपुट, all possibilities of truth values of compound statement. ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. सो एंट्रीज फॉर 2 स्टेटमेंट्स, 4 एंट्रीज होते हैं, 4 इनपुट्स होते हैं और उसको याद रखने के लिए हम ये टेक्निक को यूज़ करते हैं. फर्स्ट कॉलम में 2 T's, सेकेंड 2 F's, सेकेंड कॉलम में 1 T, 1 F, 1 T, 1 F. एंट्रीज फॉर 3 स्टेटमेंट्स. सो 3 स्टेटमेंट्स के लिए इनपुट्स को देखते हैं. Let P is a statement having truth values T and F, Q having truth values T and F, also R having truth values T
एंड एफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको देखा है पहले, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको देखा है कि जिस तरह 3 कॉइन्स को टॉस करने के बाद हमको 8 आउटकम्स मिलते हैं, उसी तरह लॉजिक में 3 स्टेटमेंट के लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रुथ वैल्यूज है वो हमको 8 मिलती है। सो उसको देखते हैं। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी टी टी टी, सेकेंड विल बी टी टी एफ, थर्ड विल बी टी एफ टी, fourth is TFF, fifth one FTT, sixth one FTF, seventh FFT and eighth one is FFF। सो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ है। इसको याद रखने की हमने बेसिक टेक्निक ये होगी कि फर्स्ट कॉलम में 4 T's एंड 4 F's, सेकेंड कॉलम में 2 T 2F 2 T's 2F, एंड थर्ड कॉलम में 1 T 1F 1 T 1F 1 T 1F 1 T 1F। तो ये सिंपल टेक्निक है, इसको यूज़ करते हुए हम इजीली इन 8 पॉसिबिलिटीज़ को याद रख सकते हैं। तो ये थी सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रुथ वैल्यूज ट्रुथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में वहाँ पे हमने 5 कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रुथ टेबल्स को देखे थे, उसको यहाँ पर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमने देखा था ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। उसमें हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को याद रखते थे। उस टेबल को याद रखने के लिए हमने एक टेक्निक देखी थी कि कंजंक्शन के लिए बोथ टीज रहेंगे देन इट इज़ टी, यानी फॉर कनेक्टिव एंड फर्स्ट टी एंड सेकेंड टी रहेगा देन इट इज़ टी, अदरवाइज एफ। यानी जब भी हमको इस कंजंक्शन के लिए ट्रुथ वैल्यू को फाइंड करना है तो हम फर्स्ट उसके जो स्टेटमेंट रहेगी उसकी ट्रुथ वैल्यू को देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू टी, सेकेंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू टी रहेगी, देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी, अदरवाइज एफ रहती है। यानी इसको सिंपल वे में याद रखने के लिए हम इसको इस तरह रीड करेंगे, फॉर कनेक्टिव एंड फर्स्ट टी सेकेंड टी देन इट इज टी। For connective or first F second F then it is F, otherwise T. For connective implies first T second F then it is F, otherwise T. For if and only if connective, first T second T then it is T, also first F second F then it is T। That means इफ़ एंड ओनली इफ कनेक्टिव के लिए बोथ पॉसिबिलिटीज जब सेम रहती हैं देन बोथ द ट्रुथ वैल्यूज जो है सेम रहती है देन उस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हमको टी मिलेगी, अदरवाइज एफ। सो ये 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको कॉलम को प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमने ऑर्डर को देखा है। सेकेंड स्टेप उनकी एंट्रीज रहती हैं, 2 स्टेटमेंट्स के लिए 4 एंट्रीज, 3 स्टेटमेंट के लिए 8 एंट्रीज, और थर्ड नंबर पर थर्ड जो स्टेप है वो कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यूज है जिसको हमने ट्रुथ टेबल के फॉर्म में देखा है उसको यूटिलाइज करते हुए जो हम ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 P एंड Q ब्रैकेट क्लोज, और सेकेंड ब्रैकेट निगेशन P एंड निगेशन Q। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप रहेगी वो कॉलम प्रिपरेशन है, उसको प्रिपेयर करना है। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद इसमें आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पी क्यू, 2 सिंपल स्टेटमेंट। इस कंपाउंड स्टेटमेंट में सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं, मतलब हमको जो ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज जो रहेंगी वो 4 रहेगी। सॉल्यूशन द ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोस। तो हम ये ट्रुथ टेबल का जो है ना हमने स्ट्रक्चर बनाया। नाउ
उस कॉलम की हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 है। फर्स्ट स्टेटमेंट पी, सो फर्स्ट कॉलम जो रहेगा उसकी हेडिंग रहेगी पी। सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट क्यू है, सो सेकेंड कॉलम फॉर पी क्यू रहेगा, सॉरी। थर्ड निगेशन ऑफ पी अवेलेबल है, सो निगेशन ऑफ पी थर्ड कॉलम, निगेशन ऑफ क्यू नेक्स्ट कॉलम। इसके बाद हम ब्रैकेट्स को देखते हैं। सो ब्रैकेट यहाँ पर फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसके लिए हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट उसके लिए कॉलम। नाउ लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट को डिफाइन करना है। तो कंप्लीट स्टेटमेंट जब बड़ा रहता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे ये फर्स्ट जो स्टेट ब्रैकेट है उसको हम सपोज करेंगे कैपिटल ए से, सो ये फर्स्ट ब्रैकेट को हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है, सेकेंड ब्रैकेट को बी से डिनोट किया है। तो अब सिंपल फॉर्म में जो ये गिवन स्टेटमेंट हो जाएगा वो रहेगा ए और बी, यानी फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हमने ए सपोज किया है, सेकेंड ब्रैकेट को बी सपोज किया है। देयरफॉर सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ए और बी। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप में हम इंट्रीज को डिफाइन करते हैं। सो टू स्टेटमेंट के लिए 4 इंट्रीज, फर्स्ट कॉलम में 2 टीज 2 एफ्स, सेकेंड कॉलम में 1 टी 1 एफ 1 टी 1 एफ से इंट्रीज भी हमने डिफाइन कर लिए। अब थर्ड स्टेप हमको यूज़ करना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा केयर करना है। यानी नेक्स्ट जो कॉलम है निगेशन पी, तो इस कॉलम के एंट्रीज को हमको डिफाइन करना है, इसकी ट्रुथ वैल्यूज को हमको डिफाइन करना है। तो पहले हम उसको रीड करेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे स्टेटमेंट और कनेक्टिव। तो इसमें सिंगल एक ही स्टेटमेंट यूज हो रहा है, पी इज ए स्टेटमेंट है, सो और इसका निगेशन हमको डिफाइन करना है। सो स्टेटमेंट पी को हम सेलेक्ट करेंगे, ये पी को हमने यानी पी वाला जो कॉलम था इसको हमने सेलेक्ट किया है। नाउ इसकी अपोजिट वैल्यू, निगेशन पी मीन्स इसकी अपोजिट वैल्यूज। सो पी कॉलम की जो वैल्यू है ट्रुथ वैल्यूज है टी टी, सो टी टी की अपोजिट वैल्यू एफ एफ। नेक्स्ट एफ एफ की ट्रुथ अपोजिट वैल्यूज मिलेंगे टी टी, एंड ये कॉलम जो है ना कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट जो कॉलम है निगेशन क्यू, इसमें स्टेटमेंट है क्यू, सो कॉलम क्यू को हम सेलेक्ट करते हैं और उसकी अपोजिट वैल्यूज डिफाइन करना है। अपोजिट वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू है टी, उसकी अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट टी, टी का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट टी। सो ये कॉलम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कॉलम है पी एंड क्यू, इसको हमने रीड किया, इसमें स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं। पी क्यू स्टेटमेंट्स हैं और कनेक्टिव इज एंड। तो स्टेटमेंट्स पी और क्यू को हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमने सेलेक्ट किया स्टेटमेंट पी एंड क्यू को। नाउ एंड के लिए हम पॉसिबिलिटी को हम याद रखते हैं, उसका ट्रुथ टेबल यूज़ करना है। उसके लिए हमने मेथड देखा है फॉर एंड फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू देन इट इज़ ट्रू, यानी हमको क्या देखना है इस कॉलम पी और क्यू में एंड के लिए बोथ टीज देखना है, यानी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में टी टी कहाँ पर है, टी टी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, तो इसको इसकी ट्रुथ वैल्यू टी मिलेगी टी टी। अदर जो पॉसिबिलिटीज़ है इन पॉसिबिलिटीज़ में टी एंड टी जो है ना अवेलेबल नहीं है, टी टी अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर इस रिमेनिंग जो ट्रुथ वैल्यूज रहेंगी वो टी की अपोजिट वैल्यूज रहेंगी, सो रिमेनिंग आर एफ्स। सो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम इज निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो इसमें स्टेटमेंट्स है निगेशन पी निगेशन क्यू। सो निगेशन पी निगेशन क्यू कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और एंड की पॉसिबिलिटी देखेंगे। एंड की पॉसिबिलिटी है फर्स्ट टी सेकेंड टी, यानी इस कॉलम में फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू टी चाहिए, सेकेंड की टी चाहिए, देन उसका कंपाउंड स्टेटमेंट हमको टी मिलेगा। सो टी टी नो, टी टी नो, टी टी नो, टी टी यस, यानी लास्ट जो पॉसिबिलिटी है वहाँ पर हमको टी टी मिल रहा है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी एंड रिमेनिंग इज अपोजिट रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू अपोजिट रहेगी यानी एफ रहेगा। सो दिस कॉलम इज कंप्लीटेड। नाउ लास्ट कॉलम है ए और बी, हियर स्टेटमेंट्स आर ए एंड बी। सो कॉलम ए एंड बी को सेलेक्ट करेंगे और के लिए पॉसिबिलिटी को देखेंगे। और की पॉसिबिलिटी है फॉर कनेक्टिव और फर्स्ट एफ सेकेंड एफ देन एफ, अदरवाइज टी।
सो फर्स्ट और ये सेकंड जो कॉलम हमने जो सेलेक्ट किया है ए और बी का, इसमें हमको एफ एफ देखना है, देन इसकी ट्रुथ वैल्यू हमको एफ मिलेगी. सो एफ एफ नो, एफ एफ यस, सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ, एफ एफ यस, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ, एफ 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 नो. therefore रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू हमको मिलेगी अपोजिट, यानी एफ का अपोजिट टी. सो ये टी, ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया और ये ट्रुथ टेबल भी कंप्लीट हो गया है. तो इस तरह 3 स्टेप में हम ट्रुथ टेबल को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप रहेगी इन कॉलम्स की हेडिंग्स को डिफाइन करना, उसके लिए हमने जो ऑर्डर देखा है उसको हम फॉलो करेंगे. सेकेंड स्टेप रहेगी स्टेटमेंट्स के लिए एंट्रीज को डिफाइन करना है, 2 स्टेटमेंट्स 4 एंट्रीज, तो ये एंट्रीज को डिफाइन करते हैं. और थर्ड स्टेप में इन कंपाउंड जो स्टेटमेंट्स है ये, इनकी ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करना है. यानी कॉलम को रीड करेंगे, कॉलम का जो हेडिंग है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको रीड करेंगे, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद कनेक्टिव जो रहेगा उसके लिए जो ट्रुथ टेबल है उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको यूज़ करते हुए इस कॉलम की ट्रुथ वैल्यूज को जो है ना हम 1 by 1 डिफाइन करेंगे. Now, second example is P implies Q, bracket close and negation P और negation Q. तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. तो फर्स्ट हम इसको रीड करेंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर 2 है, P Q. सो 2 स्टेटमेंट के लिए हमको ट्रुथ टेबल जो है ना कंस्ट्रक्ट करना है. सोल्यूशन द ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोज. सो 2 स्टेटमेंट्स है, 4 पॉसिबिलिटीज होंगे, सो उसका टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. नाउ कॉलम्स को डिफाइन करना है. नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, P Q. तो फर्स्ट 2 कॉलम P एंड Q के लिए रहेंगे. निगेशन P निगेशन Q अवेलेबल है, सो थर्ड कॉलम निगेशन P, फोर्थ कॉलम निगेशन Q और फिफ्थ कॉलम जो रहेगा कर्व ब्रैकेट. सो फर्स्ट कर्व ब्रैकेट, सो फर्स्ट कर्व ब्रैकेट के लिए फिफ्थ कॉलम, सेकेंड कर्व ब्रैकेट अवेलेबल है, सो उसके लिए नेक्स्ट कॉलम. नाउ इसको सिंपल फॉर्म में डिफाइन करना है. सो फर्स्ट जो कर्व ब्रैकेट है उसको A सपोज करते हैं, सेकेंड को B सपोज किया हमने. therefore simplified form of given statement will be A and B. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई. सेकेंड स्टेप एंट्रीज 2 स्टेटमेंट्स है, 4 एंट्रीज, यानी फर्स्ट कॉलम में 2 T's 2 F's, सेकेंड कॉलम में 1 T 1 F 1 T 1 F. नाउ थर्ड स्टेप है इन कॉलम्स की ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करना है. इन कॉलम्स में जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स गिवन है उनकी ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करना. सो नेक्स्ट जो कॉलम है वो है निगेशन P. इसको रीड करेंगे, इसमें स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. स्टेटमेंट इज P, सो P कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसकी अपोजिट वैल्यूज. निगेशन है मीन्स अपोजिट वैल्यूज. सो फॉर TT अपोजिट इज FF, फॉर FF इट इज TT. ये कॉलम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कॉलम निगेशन Q इज ए स्टेटमेंट, उसको हमने सेलेक्ट किया, उसकी अपोजिट वैल्यूज. सो अपोजिट वैल्यूज ऑफ T इज F, फॉर F इट इज T, फॉर T F एंड फॉर F इट इज T. सो ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट कॉलम इज P implies Q. सो स्टेटमेंट्स आर P Q, कॉलम्स P Q को सेलेक्ट किया हमने. इम्प्लाइज के लिए पॉसिबिलिटीज़ को देखना है. इम्प्लाइज के लिए जो हम पॉसिबिलिटी जो याद रखते हैं वो है फॉर इम्प्लाइज फर्स्ट T, सेकेंड F, देन F. यानी हमको फर्स्ट कॉलम में T देखना है और सेकेंड कॉलम में F. यानी T F रहेगा, देन ट्रुथ वैल्यू इज F. सो F और T को देखना है. फर्स्ट कॉलम में T और सेकेंड में F. TF नो, TF यस, यानी सेकेंड पॉसिबिलिटी में TF अवेलेबल है, therefore its truth value is F. TF no, TF no. Now remaining जो ट्रुथ वैल्यूज रहेगी वो F की अपोजिट वैल्यूज, यानी T. ये कॉलम कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट कॉलम निगेशन P और निगेशन Q. स्टेटमेंट्स आर निगेशन P, निगेशन Q. जब भी हमको ये स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो मिडल में कनेक्टिव को देखेंगे और उससे पहले और बाद में जो
स्टेटमेंट्स होते हैं. सो मिडल में कनेक्टिव और था. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज निगेशन P, सेकेंड वन इज निगेशन Q. सो निगेशन P, निगेशन Q इन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे. और की पॉसिबिलिटी देखते हैं. फॉर एंड फॉर कनेक्टिव और फर्स्ट F, सेकेंड F, देन इट इज F, अदरवाइज T. सो फर्स्ट कॉलम में F, सेकेंड कॉलम में F. ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, इसमें F, सेकेंड में F देखना है. FF yes, so its truth value is F. FF no, FF no, FF no. So all remaining truth values जो रहेंगी वो F की opposite values यानी T. So this column is completed. Last column है A and B. Statements are A, B. So column A, B को select करेंगे. एंड की पॉसिबिलिटी देखते हैं. एंड के लिए पॉसिबिलिटी है फर्स्ट T, सेकेंड T, देन इट इज T, अदरवाइज F. सो ए बी जो कॉलम है इसमें हमको ऑब्जर्व करना है T, T, TT, no, TT, no, TT, yes. So its truth value is T. TT, yes, its truth value is T. And remaining truth values are opposite of T is F. So this column is completed and truth table is completed. Third example, P implies Q bracket close or negation P if and only if negation Q bracket close. इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 है. P, Q. सो ट्रुथ टेबल फॉर 2 स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज T. सो फर्स्ट कॉलम की हेडिंग रहेगी P, सेकेंड कॉलम Q रहेगा. निगेशन P एंड निगेशन Q अवेलेबल है. सो निगेशन Q थर्ड कॉलम, निगेशन Q, निगेशन P थर्ड कॉलम, निगेशन Q फोर्थ कॉलम. फर्स्ट जो ब्रैकेट है ये फिफ्थ कॉलम रहेगा. सेकेंड ब्रैकेट नेक्स्ट कॉलम. नाउ इनको सपोज करते हैं. फर्स्ट ब्रैकेट को A, सेकेंड ब्रैकेट को B. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज A और B. A और B ये कॉलम्स के हेडिंग्स आ गए हैं. नाउ टू स्टेटमेंट्स के लिए 4 पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट कॉलम में रहेगा 2 T's, 2 F's. सेकेंड कॉलम में 1 T, 1 F, 1 T, 1 F. नेक्स्ट कॉलम है निगेशन P. स्टेटमेंट इज P. सो कॉलम P को सेलेक्ट करेंगे. उसकी अपोजिट वैल्यूज फॉर TT, FF, फॉर FF, TT. कॉलम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कॉलम इज निगेशन Q. हियर स्टेटमेंट इज Q. सो कॉलम Q को सेलेक्ट करना है और निगेशन है. सो इट्स अपोजिट वैल्यूज. अपोजिट वैल्यू ऑफ T इज F. For F, T, for T, F, and for F, it is T. So this column is completed. Next column is P implies Q. Statements are P, Q. So P, Q column को select करते हैं. मिडल में कनेक्ट हुआ implies. Implies की condition, implies की possibility. First T, second F, then F. First T, second F, then F. तो फर्स्ट कॉलम में T, सेकेंड में F देखना है आपको. TF, TF नो, TF सेकेंड में अवेलेबल है. देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज F. TF नो, TF नो. नाउ रिमेनिंग जो ट्रुथ वैल्यूज रहेंगी वो अपोजिट टू F रहेगी यानी T. सो दिस कॉलम कंप्लीटेड हो गया. नेक्स्ट कॉलम इज निगेशन P इफ एंड ओनली इफ निगेशन Q. मिडल में कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ है. सो 2 स्टेटमेंट्स रहेंगे निगेशन P, निगेशन Q. सो इन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे. इफ एंड ओनली इफ की पॉसिबिलिटी. इफ एंड ओनली इफ में हम बोथ सेम रहनी चाहिए. स्टेट ट्रुथ वैल्यूज यानी जब सेम रहेगी सो इफ एंड ओनली इफ उसका हमको मिलेगा T मिलेगा. यानी हमको सेम देखना है TT एंड FF, देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज T, अदरवाइज F रहेगा. सो इस दोनों कॉलम में निगेशन P और निगेशन Q वाले कॉलम में हमको सेम वैल्यू दिखना है. FF सेम है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज T. FT नॉट सेम, TF नॉट सेम, TT सेम, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज T. एंड रिमेनिंग ट्रुथ वैल्यूज आर अपोजिट ऑफ T. F कॉलम कंप्लीट हो गया. कॉलम जो है कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट कॉलम है A और B. स्टेटमेंट्स ए बी को सेलेक्ट करते हैं. और की पॉसिबिलिटी को देखते हैं. और की पॉसिबिलिटी है F, F, देन F. सो फर्स्ट कॉलम में F, सेकेंड में F देखना है. FF नो, FF यस. सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज F. FF नो, FF नो. सो रिमेनिंग ट्रुथ वैल्यूज आर अपोजिट ऑफ F. सो दैट इज T. सो ये कॉलम कंप्लीट, टेबल भी कंप्लीट हो गया. फोर्थ
So example 4, negation P implies negation Q, bracket close, if and only if Q implies P. तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पी क्यू, दो स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल, तो उसका जो खाका है स्ट्रक्चर है हम डिफाइन करते हैं. ये नो कॉलम की हेडिंग्स, फर्स्ट स्टेटमेंट पी, सो फर्स्ट कॉलम पी. सेकेंड क्यू स्टेटमेंट है, सो सेकेंड कॉलम फॉर क्यू. निगेशन पी अवेलेबल है, सो थर्ड कॉलम निगेशन पी. निगेशन क्यू, निगेशन पी थर्ड कॉलम, निगेशन क्यू फोर्थ कॉलम, फर्स्ट ब्रैकेट फिफ्थ कॉलम, सेकेंड ब्रैकेट सिक्स्थ कॉलम. नाउ लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम सपोज करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट ए, सेकेंड ब्रैकेट बी. सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा ए इफ एंड ओनली इफ बी. कॉलम्स जो है प्रिपेयर हो गए, हेडिंग्स जो है उसके हमने डिफाइन किए. नाउ टू स्टेटमेंट्स हैं, एंट्रीज 4, फर्स्ट कॉलम में 2 T's 2 F's, सेकेंड कॉलम में 1 T 1 F 1 T 1 F. नाउ थर्ड स्टेप में हमको इन कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करना है. सो नेक्स्ट कॉलम जो है निगेशन पी है, स्टेटमेंट इस पी को सेलेक्ट करेंगे, उसकी अपोजिट वैल्यूज मिलेंगे हमको एफ एफ टी टी. कॉलम कंप्लीट हो गया. निगेशन क्यू, कॉलम क्यू को सेलेक्ट करना है, उसकी अपोजिट वैल्यूज मिलेंगी हमको एफ टी. कॉलम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कॉलम है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, कनेक्टिव है इम्प्लाइज, तो स्टेटमेंट्स रहेंगे निगेशन पी निगेशन क्यू. कनेक्टिव मतलब मिडल में जो कनेक्टिव रहता है उसको हमको देखना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट निगेशन क्यू, सेकेंड स्टेटमेंट निगेशन पी और निगेशन क्यू. तो इनको सेलेक्ट करते हैं और कनेक्टिव इम्प्लाइज की पॉसिबिलिटी, फर्स्ट टी सेकेंड एफ देन एफ. तो फर्स्ट कॉलम में टी, सेकेंड में एफ, ये ऑब्जर्व करते हैं. टी एफ नो, टी एफ नो, टी एफ यस. सो थर्ड पॉसिबिलिटी जो है ना सेटिस्फाइड हो रही है. सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ. टी एफ नो. सो अदर जो ट्रुथ वैल्यूज है वो अपोजिट टू एफ यानी टी. कॉलम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कॉलम क्यू इम्प्लाइज पी, सो स्टेटमेंट्स आर क्यू पी. इनको सेलेक्ट करते हैं. इम्प्लाइज की पॉसिबिलिटी देखते हैं, फर्स्ट टू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स. और यहाँ पर इस इम्प्लाइज में ऑर्डर जो इम्पोर्टेंट रहता है, यानी फर्स्ट कॉलम हमको क्यू को फर्स्ट कॉलम ट्रीट करना है और पी को सेकेंड कॉलम. तो जब ये क्यू हमारा फर्स्ट कॉलम है और सेकेंड कॉलम जो है ना पी है, और हमको ऑब्जर्व करना है टी एफ. सो कॉलम क्यू में फर्स्ट देखेंगे टी एफ नो, टी एफ नो, टी एफ यस. सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ टी एफ नो. So remaining truth values are opposite of F, so T's. तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया. लास्ट कॉलम है A if and only if B, स्टेटमेंट्स है A B, इनको सेलेक्ट करते हैं. if and only if की पॉसिबिलिटी को देखते हैं. if and only if में सेम रहेंगे ट्रुथ वैल्यूज देन T, सेम रहेंगे T, अदरवाइज F. सो इनमें हमको देखना है सेम. TT सेम है, देयरफॉर इज ट्रुथ वैल्यू इज T. TT सेम है, ट्रुथ वैल्यू T. एफ एफ सेम है, ट्रुथ वैल्यू टी. टी टी सेम है, ट्रुथ वैल्यू टी. सो ये कॉलम कंप्लीट, टेबल भी कंप्लीट हो गया. नाउ फिफ्थ वन, निगेशन पी और निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज, इफ एंड ओनली इफ निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी ब्रैकेट क्लोज. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 है, तो उसके लिए ट्रुथ टेबल हमको कंस्ट्रक्ट करना है. सोल्यूशन ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोज. टू स्टेटमेंट के लिए ये हमने ट्रुथ टेबल का स्ट्रक्चर बनाया. नाउ टू स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज पी, सो फर्स्ट कॉलम इज पी. सेकेंड क्यू जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसमें निगेशन क्यू के अंदर ही इन्वॉल्व है, यानी बेसिकली दो स्टेटमेंट्स है. सो सेकेंड स्टेटमेंट हम जो है क्यू को ट्रीट करेंगे. यहाँ पर सेपरेटली डिफाइन नहीं है, लेकिन वो निगेशन क्यू में ही वो ऑलरेडी जो है ना इन्वॉल्व है इनिशियली. सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 रहेंगे, पी क्यू. सो फर्स्ट 2 कॉलम्स पी क्यू. नाउ निगेशन ऑफ पी अवेलेबल है, सो थर्ड कॉलम निगेशन पी. निगेशन क्यू अवेलेबल है, फोर्थ कॉलम निगेशन क्यू. उसके बाद हम देखते हैं ब्रैकेट्स. सो फर्स्ट ब्रैकेट के लिए फिफ्थ कॉलम, सेकेंड ब्रैकेट सिक्स्थ कॉलम. इनको सपोज करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को ए सपोज करते हैं, सेकेंड को बी सपोज किया हमने,
तो सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा ए इफ एंड ओनली इफ बी, ए इफ एंड ओनली इफ बी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। टू स्टेटमेंट है, इंट्रीज फॉर फर्स्ट कॉलम में 2t's 2f, सेकेंड में 1t 1f 1t 1f। नो थर्ड स्टेप, इन कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करना। सो फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है निगेशन पी। स्टेटमेंट पी उसको सेलेक्ट करते हैं, उसकी अपोजिट वैल्यूज मिलेंगे हमको एफ एफ टी टी। ये कॉलम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कॉलम है निगेशन क्यू। सो स्टेटमेंट इज क्यू, क्यू को हमने सेलेक्ट किया, उसकी अपोजिट वैल्यूज मिलेंगे हमको एफ टी। कॉलम कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज निगेशन पी और निगेशन क्यू, मिडल में कनेक्टिव है और। सो फर्स्ट स्टेटमेंट निगेशन पी, सेकेंड वन इज निगेशन क्यू। इनको सेलेक्ट करते हैं, इन कॉलम को सेलेक्ट किया हमने, और की पॉसिबिलिटी देखना है, और के लिए फर्स्ट एफ, सेकेंड एफ, देन एफ, अदरवाइज टी। सो बोथ कॉलम में हमको एफ एफ देखना है। एफ एफ यस, सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। एफ एफ नो, एफ एफ नो, एफ एफ नो। देयरफॉर remaining truth values are opposite of f, that is t. Column complete. Next column negation q implies p, middle में connective है q. So first statement negation q, second one is p. इन columns को select करते हैं, negation q और p वाले column को हमने select किया है, implies है। इसमें order important रहता है। first column हमारा रहेगा negation q, so हम इसको reverse order में देखना है। so first negation p वाला q वाला column, second जो है हमारा P है, P वाला कॉलम। इम्प्लाइज के लिए पॉसिबिलिटी फर्स्ट T, सेकेंड F, देन F, अदरवाइज T। सो निगेशन Q में हमको T देखना है और यहाँ पर F देखना है, तो उसको हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे। TF नो, TF नो, TF नो, TF यस। सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज F। और अदर पॉसिबिलिटीज़ जो रहेगी, अदर रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यूज T की F की अपोजिट रहेगी, दैट इज T। तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। लास्ट कॉलम है ए इफ एंड ओनली इफ बी। स्टेटमेंट्स ए बी, इनको सेलेक्ट करते हैं। इफ एंड ओनली कनेक्टिव है, इसकी पॉसिबिलिटी को देखते हैं, यानी सेम ट्रुथ वैल्यू रहेंगी, देन टी इसकी हमको ट्रुथ वैल्यू मिलेगी। सो इन कॉलम्स में हमको सेम ट्रुथ वैल्यूज को चेक करना है। एफ टी नॉट सेम, टी टी सेम है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। टी टी सेम है, ट्रुथ वैल्यू इज टी। टी एफ डिफरेंट है, नॉट सेम है। नाउ रिमेनिंग की जो ट्रुथ वैल्यू रहेगी वो टी की अपोजिट, यानी एफ। ये कॉलम कंप्लीट, वेल कंप्लीट। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 5 ट्रुथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए सम्स को देखें। नाउ इन सम्स की जो है ना प्रैक्टिस कीजिए। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल जो है ईजी है। अभी हमने जो सिंपल टेक्निक देखी है उसको यूज़ करते हुए इन कॉलम्स को जो है सॉल्व कीजिए। सो प्रैक्टिस करेंगे तो हमको सारे डाउट्स जो है ना क्लियर हो जाए। नो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिस के जो सम्स हैं उनके कॉलम्स की हेडिंग्स जो है एज ए हिंट यहाँ प्रोवाइड किए हुए, उसको यूज़ कर सकते हो आप। नो अभी हमने टू स्टेटमेंट्स के लिए ट्रुथ टेबल का कंस्ट्रक्शन हमने देखा है। नाउ जब 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे तो हमको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए मेथड देखते हैं। मेथड सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे, उसकी एंट्रीज जो है चेंज हो जाएंगे, रिमेनिंग जो है सेम रहेगा। सो कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनी स्टेटमेंट इज P and Q, ब्रैकेट क्लोज, और नेक्स्ट ब्रैकेट R negation Q, पैकेट क्लोज। सो इस गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स है P, Q, R। तो उसके लिए हमको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम पहले इसके कॉलम्स के जो हेडिंग्स है उसको देख लेते हैं। हमने लास्ट जो 5 सम्स थे उसमें हमने उन कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए ऑर्डर को देखा है। तो सबसे पहले हम सिंपल स्टेटमेंट के लिए कॉलम बनाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट P के लिए, सेकेंड Q के लिए, थर्ड R के लिए। नेक्स्ट कॉलम हम निगेशन के लिए बनाते हैं, निगेशन ऑफ P Q R के लिए। यहाँ पर निगेशन Q अवेलेबल है, सो फोर्थ कॉलम रहेगा निगेशन Q के लिए। फिफ्थ कॉलम फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, सिक्स कॉलम नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए। ना इनको A और B डिफाइन करते हैं इन ब्रैकेट्स को।
सो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो रहेगा वो रहेगा ए और बी। सो ये कॉलम्स के हेडिंग्स जो है ना हमने यहाँ पर डिफाइन किया। नाउ एंट्रीज को डिफाइन करना। ये कॉलम्स के हेडिंग्स 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनकी एंट्रीज के लिए हमने सिंपल मेथड देखा था कि फर्स्ट कॉलम में रहेंगे 4 T's 4 F's, सेकेंड कॉलम में 2 T's 2 F's 2 T's 2 F एंड थर्ड कॉलम में 1 T 1 F 1 T 1 F 1 T 1 F 1 T 1 F। नाउ थर्ड जो स्टेप है इसमें हम इन कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। सो स्टेटमेंट है निगेशन क्यू, स्टेटमेंट क्यू को हमने सेलेक्ट किया, उसकी अपोजिट वैल्यूज निगेशन है तो इन कॉलम की अपोजिट वैल्यूज को डिफाइन करना ये। सो निगेशन ऑफ क्यू जो है कॉलम है उसकी ट्रुथ वैल्यूज हमको मिलेगी अपोजिट ऑफ क्यू। सो अपोजिट ऑफ क्यू हमको मिलेगा टी टी का अपोजिट है एफ एफ टी टी एफ एफ एंड टी टी। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम है पी एंड क्यू। हियर स्टेटमेंट्स आर पी क्यू। इन पी क्यू कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। एंड की पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं। एंड के लिए पॉसिबिलिटी है फर्स्ट टी सेकेंड टी देन टी अदरवाइज एफ। सो दोनों कॉलम से हमको टी टी देखना है। टी टी यस, सो इट्स ट्रुथ वैल्यूज टी 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 यस इट्स ट्रुथ वैल्यूज टी एंड रिमेनिंग में जो है टी टी अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर रिमेनिंग ट्रुथ वैल्यूज जो है ये रिमेनिंग ट्रुथ वैल्यूज हमको मिलेंगे अपोजिट ऑफ टी दैट इज एफ। सो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम है आर और निगेशन पी। मिडल में जो कनेक्टिव है हमारा वो आर है एंड निगेशन पी निगेशन की सॉरी आर निगेशन क्यू ये स्टेटमेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट जब समटाइम्स हमको जो है ना कन्फ्यूजन होता है कि मिडल वाला कनेक्टिव कौन सा होगा, तो देखना है कि हमको जैसे मिडल में कनेक्टिव हमने यहाँ पर जो है आर है तो आर जो है इस कॉलम की ट्रुथ वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। निगेशन क्यू ये कॉलम है इसके ट्रुथ वैल्यूज भी हमारे पास अवेलेबल है, देयरफॉर मिडल वाला जो कनेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा आर रहेगा। आर है सो ये स्टेटमेंट आर और निगेशन क्यू इन कॉलम्स की ट्रुथ वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ ये स्टेटमेंट्स रहेंगे। तो स्टेटमेंट है आर निगेशन क्यू, इन कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं और आर कनेक्टिव के लिए जो पॉसिबिलिटी है उसको हम देखते हैं। आर के लिए पॉसिबिलिटी है फर्स्ट एफ सेकेंड एफ देन एफ। सो दोनों कॉलम में एफ एफ देखना है देन ट्रुथ वैल्यूज एफ अदरवाइज टी। एफ एफ नो एफ एफ यस सो इट्स ट्रुथ वैल्यूज एफ 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 नो एफ एफ नो एफ एफ नो एफ एफ यस दिस सो इट्स ट्रुथ वैल्यूज एफ 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 नो। सो रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यूज जो रहेगी वो एफ की अपोजिट यानी टीज। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। लास्ट कॉलम ए और बी। सो कॉलम ए बी को सेलेक्ट करते हैं और की पॉसिबिलिटी देखते हैं बोथ एफ एफ नो 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 एफ एफ यस सो इट्स ट्रुथ वैल्यूज एफ 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 नो। सो रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यूज में रहेगी एफ की अपोजिट यानी टीज। सो ये कॉलम कंप्लीट, ट्रुथ टेबल भी कंप्लीट हो गया। Second statement is P implies Q bracket close if and only if R or P bracket close. So here number of statements 3 है। So 3 statements के लिए हमको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। उनके कॉलम्स की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी फर्स्ट कॉलम P के लिए, सेकंड Q, थर्ड वन R के लिए। निगेशन अवेलेबल नहीं है इसलिए ब्रैकेट को देखते हैं। फोर्थ कॉलम ब्रैकेट के लिए, फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, फिफ्थ वन सेकंड ब्रैकेट के लिए। सो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को ए बी सपोज कर लेते हैं तो सिंप्लीफाइड स्टेप जो रहेगी यानी लास्ट कॉलम की जो हेडिंग मिलेगी वो हमको रहेगी ए इफ एंड ओनली इफ बी। सो ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोस। ये कॉलम के हेडिंग्स भी आ गए। नाउ 3 स्टेटमेंट, उनकी पॉसिबिलिटीज, उनकी एंट्रीज। फर्स्ट कॉलम में 4T 4F, सेकेंड कॉलम में 2T 2F 2T 2F एंड थर्ड कॉलम में 1T 1F 1T 1F 1T 1F 1T 1F। नेक्स्ट कॉलम है P implies Q। स्टेटमेंट्स पी क्यू है, पी क्यू को सेलेक्ट करते हैं। इम्प्लाइज की पॉसिबिलिटी देखते हैं फर्स्ट टू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। सो टी और एफ को ऑब्जर्व करना। इन दोनों कॉलम में टी एफ, फर्स्ट कॉलम हमारा पी रहेगा। टी एफ नो टी एफ नो टी एफ यस सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। टी एफ यस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। टी एफ नो। रिमेनिंग में जो है ना टी एफ अवेलेबल नहीं है देयरफॉर
हियर रिमेनिंग की ट्रूथ वैल्यूज जो रहेगी वो एफ की अपोजिट यानी टी कॉलम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कॉलम इज आर और पी. सो हियर स्टेटमेंट्स आर पी. तो आर और पी वाले कॉलम्स को सेलेक्ट करना है. और की पॉसिबिलिटी देखते हैं. और के लिए एफ एफ देन एफ. तो दोनों भी कॉलम में एफ एफ देखते हैं. एफ एफ नो, 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 एफ एफ यस. सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. एफ एफ नो, एफ एफ यस, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. एंड रिमेनिंग की ट्रूथ वैल्यू इज अपोजिट ऑफ एफ, दैट इज टी. सो कॉलम कंप्लीट. लास्ट कॉलम है ए इफ एंड ओनली इफ बी. स्टेटमेंट्स ए बी को सेलेक्ट करते हैं. इफ एंड ओनली इफ की पॉसिबिलिटी देखना है. सेम रहेगा टी अदरवाइज एफ. तो सेम ट्रूथ वैल्यूज चाहिए हमको. टी टी सेम है, इट्स ट्रूथ वैल्यूज टी. टी टी सेम, इट्स ट्रूथ वैल्यूज टी. एफ टी नो सेम, एफ टी नो सेम. टी टी सेम, इट्स ट्रूथ वैल्यूज टी. टी एफ नॉट सेम. टी टी सेम, इट्स ट्रूथ वैल्यूज टी. एंड टी एफ नॉट सेम. सो रिमेनिंग की ट्रूथ वैल्यूज रहेगी अपोजिट ऑफ टी यानी एफ. सो दिस कॉलम इज कंप्लीटेड, टेबल इज कंप्लीटेड. सो क्लास एग्जांपल देखते हैं. P और negation Q ब्रैकेट क्लोज implies R and P ब्रैकेट क्लोज. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 है. सो 3 कॉलम्स के लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. इसके कॉलम्स की हेडिंग्स रहेंगी. नंबर ऑफ स्टेटमेंट P Q R है. सो फर्स्ट कॉलम रहेगा P, सेकेंड वन Q, थर्ड वन इज R. यहाँ पर Q जो है सेपरेटली डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन बेसिकली वो सिंपल स्टेटमेंट है जो निगेशन Q में इन्वॉल्व है, इसलिए उसको हम कॉलम जो है ना सेपरेट कॉलम Q के लिए प्रिपेयर करते हैं. सो 3 कॉलम्स हो गए P Q R के लिए. नेक्स्ट निगेशन अवेलेबल है निगेशन Q. सो फोर्थ कॉलम निगेशन Q के लिए. फिफ्थ कॉलम फर्स्ट ब्रैकेट के लिए. सिक्स कॉलम सेकेंड ब्रैकेट के लिए. और सेवन्थ कॉलम जो है कंप्लीट के लिए रहेगा, उसको सिंपल फॉर्म में डिफाइन करते हैं. सो इन ब्रैकेट्स को ए बी सपोज करेंगे. सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज ए इम्प्लाइज बी. सो ट्रूथ टेबल इज एज फॉलोस. ये कॉलम के हेडिंग्स भी आ गए. 3 स्टेटमेंट्स है, उनकी एंट्रीज 4T's 4F, 2T's 2F, 2T's 2F. एंड थर्ड कॉलम में 1T 1F, 1T 1F, 1T 1F, 1T 1F. नेक्स्ट कॉलम निगेशन Q. सो स्टेटमेंट इज Q, इसकी अपोजिट वैल्यू को लिखना है. सो कॉलम Q को सेलेक्ट करना है और इसकी अपोजिट वैल्यूज. निगेशन मीन्स अपोजिट वैल्यूज. सो हियर टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ है. सो इनकी अपोजिट वैल्यू टी टी का अपोजिट एफ एफ, टी टी एफ एफ एंड टी टी. कॉलम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कॉलम इज P और निगेशन Q. तो मिडल में कनेक्टिव R है. P और निगेशन Q ये दोनों भी हमारे पास कॉलम अवेलेबल है, उनके ट्रूथ वैल्यूज भी अवेलेबल है. सो मिडल में कनेक्टिव और रहेगा. फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकेंड निगेशन Q. इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं. और की पॉसिबिलिटी को देखते हैं. एफ एफ देन एफ अदरवाइज टी. तो एफ एफ इन दोनों कॉलम्स में एफ एफ को देखते हैं. एफ एफ नो, एफ एफ नो, एफ एफ नो, एफ एफ नो, एफ एफ यस. सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. एफ एफ यस, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. एफ एफ नो, एफ एफ नो. सो रिमेनिंग की ट्रूथ वैल्यूज टी रहेगी. ये कॉलम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कॉलम इज आर एंड पी. मिडल में कनेक्टिव है. एंड स्टेटमेंट्स आर पी, इनको सेलेक्ट करते हैं. एंड की पॉसिबिलिटी टी टी देन टी अदरवाइज एफ. सो इन दोनों कॉलम्स में टी टी को ऑब्जर्व करते हैं. टी टी यस, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. टी टी नो, टी टी यस, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. टी टी नो, टी टी नो, टी टी नो, टी टी नो, टी टी नो. सो रिमेनिंग की ट्रूथ वैल्यू जो हम लिखी टी की अपोजिट यानी एफ. कॉलम कंप्लीटेड. लास्ट कॉलम इज ए इम्प्लाइज बी. सो कनेक्टिव है. इम्प्लाइज स्टेटमेंट P ए बी को सेलेक्ट करते हैं. इम्प्लाइज वाली कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट T, सेकेंड F, देन F अदरवाइज T. सो फर्स्ट T एंड सेकेंड में F देखना है आपका. टी एफ नो, टी एफ यस, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F. टी एफ नो, टी एफ यस. सो फोर्थ वन जो सेटिस्फाइड कर रहा है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F. टी एफ नो, टी एफ नो, टी एफ यस, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F. टी एफ यस, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F. एंड रिमेनिंग की ट्रूथ वैल्यू अपोजिट ऑफ F यानी T. कॉलम जो है कंप्लीट हो गया और ट्रूथ टेबल भी कंप्लीट हो गया. फॉर प्रैक्टिस. सो 3 स्टेटमेंट्स के लिए ट्रूथ टेबल को प्रिपेयर करना है. ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए. सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने
कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल देखा है फॉर 2 स्टेटमेंट्स एंड 3 स्टेटमेंट्स। इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में कॉलम के हेडिंग्स बनवाते हैं और उसके लिए हमने एक ऑर्डर को देखा है, उस ऑर्डर को कन्वीनियंट के लिए हम फॉलो करते हैं। सेकेंड में एंट्री, सेकेंड स्टेप में हम जो है ना 2 स्टेटमेंट की एंट्रीज 3 स्टेटमेंट की एंट्रीज को सब्सटीट्यूट करते हैं। और थर्ड स्टेप में ट्रुथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए रिमेनिंग जो कॉलम्स हैं उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। सो ट्रुथ टेबल जो है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल लॉजिक में इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लॉजिक का आधा चैप्टर जो है इस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल पर डिपेंड है। सो अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन को देखा है वो एक सिंपल वे में ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड देखा है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।